हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोग ये ग्रीन ब्लाउज की कटिंग किए थे। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है, 36 सीने की ये हमारी ब्लाउज है। इस वीडियो में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम सिलाई करेंगे आगे वाले पल्ले की। तो आगे वाले पल्ले को ले लिए हैं, अस्तर को इसके नीचे रखे हैं और मेन कपड़े को सीधा करके रखे हैं। इस पे हम पिन लगा दिए हैं, चारों तरफ से इसे पिन से हम सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें बड़े टाके की सिलाई लगानी है। तो चारों तरफ से इसको बड़े टाके की सिलाई लगा करके दोनों कपड़ों को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे कि जो नीचे अस्तर है या और मेन कपड़ा है एक साथ जुड़ जाएगा। इसमें कहीं से भी फूलन नहीं आएगी, बिल्कुल बराबर हमारा ये कपड़ा रहेगा। तो इस तरह से आपको भी पहले पिन्स अटैच कर लेना है, उसके बाद से कच्चा कर लेना है। तो हम चारों तरफ से कच्चा करेंगे, नीचे साइड से हमें कच्चा नहीं करना है। और यहाँ बीच से भी इसको सिलाई लगा करके जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई लगा लिए हैं। अब जो भी इसमें पिन लगाए हैं इसको निकाल लेंगे। पिन निकालने के बाद जो भी हमारे ब्लाउज का कपड़ा है, मेन कपड़ा है, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके कट करते हैं। तो अब ये दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिए। यहाँ से जो भी बढ़ता हुआ कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। मेन कटिंग हमारे अस्तर के ऊपर होती है। अस्तर के ऊपर हम बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करते हैं और जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके कट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको फिनिशिंग दे दिए हैं। अब जो डार्ट का निशान लगाए हैं इसमें सिलाई लगाना है। तो जो हम ये डार्ट लगा रहे हैं इसमें एक एक चाप हमें कपड़ा दबाना है। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलाई, यहाँ पे एक चाप कपड़े को दबा रहे हैं और जब इसका एंड आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो बिल्कुल पतला करके उतारेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी डाटों को लगा लेना है। जो नीचे वाला डाट है, जो कमर में हमारा डाट पड़ेगा, उसको 1 इंच का लेना है। तो वहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 इंच का हम निशान लगाए भी हैं। थोड़ा सा हमारा निशान यहाँ पे तिरछा, इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, बिल्कुल सीधा ये निशान होना चाहिए। तो नीचे से 1 इंच कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा करके उतार देंगे। तो यहाँ पे हम चारों डाट को लगा लिए हैं। इस तरह से हमारा पफ बनेगा। अब नीचे का बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट का जो कपड़ा है उसको सीधा रखेंगे, जिस शेप में हमारी ब्लाउज है ब्लाउज के बराबर ही हम बेल्ट को रखेंगे और अस्तर को उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। जो मेन कपड़ा है वो सीधा है, अस्तर उसके ऊपर उल्टा है। अब एक चाप कपड़ा दबा करके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चाप हम कपड़ा दबा लिए हैं। अब अस्तर को इस तरफ पलट करके सीधा करेंगे और मार्जिन जो है अस्तर के साइड करके अस्तर के ऊपर ही हमें एक सिलाई लगानी है किनारे की। तो इस तरह से ये सिलाई लगाने से नीचे साइड में अस्तर दिखता नहीं है। अब दोनों को एक साथ ज्वाइंट करना है। तो दोनों पार्ट में चेक कर लेंगे, अगर थोड़ा भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो उसको छाट लेंगे। तो जैसे ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा हमको बढ़ते हुए कपड़ा दिख रहा है, उसकी छटाई कर लिए। बेल्ट में भी अगर है तो उसकी भी छटाई करेंगे। और देखिए जिस साइड से हम कटिंग किए उसी साइड से सिलाई लगाना है। एक सूता हम बेल्ट को आगे निकाल करके और ब्लाउज में ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे जब जोड़ना रहेगा तो बिल्कुल बराबर नहीं जोड़ेंगे, एक सूता आगे ही रखेंगे अपने बेल्ट को और ज्वाइंट लगाएंगे। तो जैसे हम जब बेल्ट की कटिंग करते हैं तो बीच में 1 इंच ऊपर करते हैं तो वहाँ पे नोक रहता है। तो नोक की वजह से अगर बराबर रखेंगे तो थोड़ा सा आपका बेल्ट अंदर साइड जाएगा। अब ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा धागे उगे निकल रहा है तो इसके अंदर हम इंटरलॉक भी कर लिए हैं। तो यहाँ इंटरलॉक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक जो पॉइंट की सिलाई होती है वो लगाएंगे। तो बेल्ट पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, जो हमारा मार्जिन रहेगा बेल्ट के ऊपर ही रहेगा। तो ये सिलाई बिल्कुल सफाई से लगानी है। ऊपर साइड से ये हमारी सिलाई आती है। इसी तरह से एक सिलाई और लगाएंगे एक चाप दूरी से। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट के ऊपर डबल सिलाई लगाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसकी छटाई करेंगे और साइड से भी इधर थोड़ा सा बेल्ट बढ़ा हुआ है इसकी भी छटाई कर लेंगे। अब हम काज के लिए अस्तर की पट्टी लेंगे। तो अगर आप हाई हुक बना रहे हैं तो जिस साइड में हमें हुक लगाना होता है उधर हम ये अस्तर वाली पट्टी लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हम 2 इंच रखें और लंबाई अपने ब्लाउज से 1-2 इंच बढ़ा ही रखेंगे। नीचे साइड आधा इंच बढ़ा करके रखे हैं। फिर उसको हम पलट देंगे और मार्जिन जो है पट्टी वाले साइड करके मार्जिन के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर मोड़ करके और इस पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। जो बड़ी बखिया होती है उसकी सिलाई इस पे आनी चाहिए। यहाँ पे तुरपाई होता है। तो ये पट्टी हमारी 1 इंच की रेडी रहेगी। 1 इंच इस पट्टी की चौड़ाई रहेगी, इसमें काज बनेगा। नीचे से हम आधा इंच जो पट्टी को बढ़ा करके रखें अंदर इस तरह से मोड़ देंगे।
तो नीचे से बिल्कुल सफाई से हमें मोड़ना है, इसलिए कि हम बेल्ट को पहले ही रेडी किए हैं। कमर में हमें कोई अलग से पट्टी नहीं जोड़नी है, तो इसीलिए नीचे से बिल्कुल आपको फिनिशिंग देते हुए ही ज्वाइंट करनी है पट्टी को। तो इस तरह से हम एक साइड का पार्ट रेडी किए हैं, इसी तरह से दूसरे वाला भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट यहाँ हमारे रेडी हो चुके हैं। आगे का पल्ला रेडी हो गया है, अब पीछे के पल्ले को रेडी करेंगे। तो इसको भी सेम उसी तरह से रेडी करेंगे। पहले हम अपने मेन कपड़े को सीधा करके रखेंगे और यहाँ पे नीचे से हम इसको उलाट लेंगे, जैसे पलटी करते हैं ना, हम इसके नीचे कमर में कोई अलग से पट्टी नहीं ज्वाइंट करेंगे। मेन कपड़ा सीधा है, अस्तर को उल्टा करके रखे हैं। अब देखिए इसमें जो किनारी बनी है आधा इंच की, उतना हमको दबा करके इसमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारा सिल्वर कलर का लाइन दिख रहा है वही बाहर साइड में रहेगा, और जो उससे प्लेन फैब्रिक है, जो प्लेन कपड़ा है आधा इंच, उसको हम मार्जिन में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अस्तर को इसके साथ जोड़ दिए हैं। अब देखिए अस्तर वाले साइड मार्जिन को करेंगे और अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हम जब इसको सीधा करेंगे तो हमारा अस्तर सीधी साइड नहीं आएगा। तो ये सिलाई आपको लगाना ज़रूरी है। तो ये सिलाई लगा करके भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। गले में इसके हम पाइपिंग लगाएंगे, तो इसीलिए गले की सिलाई अभी नहीं करेंगे। अब इन दोनों को इस तरह सीधा करेंगे, चारों तरफ से अपने कपड़े को बिल्कुल प्लेन करेंगे, इस तरह से बराबर करके इसके ऊपर पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम पिन लगा दिए हैं, इसको भी चारों तरफ से कच्चा कर लेना है। जिस तरह से हम आगे वाले पल्ले में कच्चा किए थे, सेम उसी तरह से इसको भी कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी पिन लगाए थे उसको निकाल दिए हैं। जो गले में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे, चारों तरफ से इसकी छटाई कर लेंगे हम। और जब हम कटिंग किए थे तो आगे वाले पल्ले को पीछे वाले के बराबर कट किए थे, तो यहाँ पे हम आधा इंच इसको कम कर लिए हैं, सीने के पास से आधा इंच कम और कमर के पास से आधा इंच कम। अब इस तरह से बराबर हो गए हैं। जो हम डाट के लिए निशान लगाए थे 1 इंच का, उसको यहाँ पे रेडी कर लेंगे। इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से हम आधा इंच कपड़े को दबाते हुए ऊपर आएंगे, तो ऊपर सिलाई हमारी बिल्कुल पतली रहेगी। इसी तरह से दोनों डाट को लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों डाट लग चुके हैं। अब दोनों को हम एक साथ अटैच करेंगे, यानी कि हमारा जो आगे का पल्ला है और पीछे का दोनों का शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो हमारा ब्लाउज है थोड़ा सा इसमें से कपड़े निकल रहे हैं, तो इसको देखिए कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, सीधा रखेंगे, दोनों पार्ट को सीधा रखेंगे। तो इस तरह से यह आधा इंच से कम, बिल्कुल मतलब 2 सूता आपको कपड़ा यहाँ पे दबाना है। 2 सूत कपड़े को दबाते हुए जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर लेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जितना हम सिलाई लगाए थे वो मार्जिन को दबाते हुए आधा इंच कम से कम यहाँ पे मार्जिन रहेगा, दबाते हुए इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये गुम शोल्डर हो जाएगा। यहाँ पे बाहर साइड तो हमारा क्लीन रहेगा ही, अंदर साइड से भी बिल्कुल क्लीन रहेगा, कोई धागे नहीं दिखेंगे। देखिए अंदर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ा है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे हम दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अगर आपके पास भी कोई कपड़ा है जिसमें से धागे निकल रहे हैं तो इसी तरह से उसके शोल्डर में ज्वाइंट लगाइए। अब अपनी आस्तीन को रेडी करेंगे। तो आस्तीन जब कटिंग किए थे तो थोड़ी सी छोटी थी, साइड से हम कलियाँ इसमें अटैच कर लिए हैं। जो हमारा मेन कपड़ा है उस पे छोटा बड़ा है, लेकिन अस्तर पे हम कटिंग बिल्कुल बराबर किए थे। जब इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़े को छटाई कर लेंगे। इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। देखिए हम मेन कपड़े को सीधा रखे हैं, उसके ऊपर अस्तर को रखे हैं और जो इसमें किनारी है उसको पकड़ करके सिलाई लगा रहे हैं। एक चाप यहाँ पे कपड़े को दबा करके सिलाई लगाए हैं। तो हम ब्लाउज को उल्टा करके ये सिलाई लगाएं, जिससे हमारा ये किनारी वाला पार्ट शो हो। तो अब देखिए अस्तर को सीधा किए हैं, मार्जिन को अस्तर वाली साइड करके और अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो एक चाप की यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से सीधी सिलाई लगा लिए। अब अपने आस्तीन को सीधा करेंगे, अस्तर को अंदर करके और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ किनारे पे। तो अब एक सिलाई लगाएंगे अपने मेन कपड़े के ऊपर बिल्कुल सीधा करके। आप इसको बिल्कुल प्रेस करके और फिनिशिंग दे सकते हैं। ये सिलाई आपको नहीं लगाना है तो आप इसको इसी तरह छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे चारों तरफ से इसको कच्चा कर लेना है। जो हमारा अस्तर है उस पर सिलाई लगा लेंगे उसी शेप में, और जो मेन कपड़े पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो बढ़ता हुआ कपड़ा है, उसकी छटाई करेंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ से हम इसको छटाई करके अस्तर के बराबरी से कर लेंगे, स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। तो हमारी आस्तीन रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी वाली आस्तीन भी रेडी करनी है। इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब इसको अपनी ब्लाउज में हम ज्वाइंट करेंगे। तो ब्लाउज को इस तरह से खोल के रखेंगे सीधा, इसके ऊपर
अपनी आस्तीन को उल्टा करके रखेंगे। आस्तीन को उल्टा करके रखेंगे। जो सेंटर में हमारा शोल्डर का जॉइंट है और आस्तीन का कट है, दोनों को मिला करके चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे जब हम आस्तीन की कटिंग किए थे, बिल्कुल बराबर हम कटिंग किए थे, चेक करके कि कितनी बड़ी हमें आस्तीन चाहिए। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट बराबर है, ब्लाउज का और आस्तीन का। तो इसी तरह से हम अपनी आस्तीन को ज्वाइंट कर लेंगे अपने ब्लाउज में। तो एक साइड की आस्तीन को ज्वाइंट कर लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरी वाली आस्तीन भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों आस्तीनों को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो अपने ब्लाउज को सीधा करके रखेंगे इस तरह से। पहले ही हम अपने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से आधा इंच कम करके लिए थे, जो डार्ट में हमारा चला गया। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखेंगे और किनारे पे एक चाप दूरी से ये सिलाई लगाएंगे। तो ये भी सिलाई हमारी गुम रहेगी, इनविजिबल सिलाई रहेगी। जैसे कि हमारा कपड़ा धागा निकलने वाला है, तो इसीलिए ये हम सिलाई लगा रहे हैं। आप किसी भी कपड़े में ये सिलाई इस तरह से लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो सीधी साइड से इस तरह सिलाई लगाए, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले में भी हमें सिलाई लगानी है, दूसरे जो पल्ला है उसमें भी सिलाई लगाएंगे। अब अपनी ब्लाउज को उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लाउज को उल्टा कर लिए हैं। अब जो भी आपका नाप है उस नाप से अपनी ब्लाउज को रेडी करना है। तो नीचे से हम कमर का चौथा हिस्सा पे निशान लगाएंगे। जैसे कि ये 32 इंच कमर है तो 8 इंच पे निशान लगाए। 36 इंच इसका सीना है तो 9 इंच पे निशान लगाए, सीने का चौथे भाग का। और इसकी फिटिंग है आस्तीन की 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगाए। अब तीनों लाइनों को एक साथ जोड़ करके इस तरह से एक सीधी लाइन बना दिए हैं, तीनों निशानों को बिल्कुल इक्वल करते हुए। अब इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अगर आप फिटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी। दूसरे वाले साइड भी सेम हमको इसी तरह से फिटिंग का सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ पे दोनों आर्म होल एक साथ मैच कर रहे हैं। तो दूसरे वाले साइड भी सीधा करके पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद से उल्टा करेंगे और अपना जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इसके गले में हम पाइपिंग भी लगा लिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पाइपिंग लगाए हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से पाइपिंग बनाते हैं। और आप लोग इस ब्लाउज की कटिंग की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।